क्षेत्र में ये क्या हो रहा है? आखिर पासवान समाज के लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों? आखिर पासवान समाज के लोगों की बेरहमी से पिटाई करके उन्हें मौत के घाट क्यों उतारा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इन सभी चीजों के पीछे कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशुली तिवारी। पासवान समाज के लोग, वैशाली की जनता ये सवाल पूछ रही है, क्या पासवान होना एक जुर्म है? क्या पासवान होने की वजह से उन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? ये तमाम सवाल जो है वो लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान के क्षेत्र से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहां के लोगों के बीच हड़कंप मची हुई है। वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र के पुरबाली टोला में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। मृतक युवक की पहचान राजापाकर थाना क्षेत्र के बाकरपुर गांव के स्वर्गीय प्रमोद पासवान के पुत्र मिथिलेश कुमार पासवान के रूप में हुई है, जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 28 वर्ष है। मृतक युवक कतहारा थाना क्षेत्र के गुडमिया गांव के सत्यनारायण पासवान का दामाद था। घटना की सूचना मिलते ही करताहा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीम ने एफएसएल की टीम को बुलाया और सभी जरूरी साक्ष्य को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तमाम तस्वीरें चिराग पासवान के क्षेत्र की है, जिसको देखने के बाद भारी मात्रा में लोग जो है वहां पर इकट्ठा हो गए। पासवान समाज के एक युवक जिसकी उम्र जो है सिर्फ और सिर्फ 28 वर्ष है, जिसका नाम मिथिलेश कुमार पासवान बताया जा रहा है, उनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और उसके बाद इस तरीके से उनका मौत होना, उनकी लाश मिलना, पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल बता दें कि पुलिस प्रशासन को जब इस पूरी घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने एफएसएल की टीम को बुलाया और घटनास्थल से सभी जरूरी साक्ष्य को एकत्रित किया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ये बच्चा क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है, परिजन क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनकी बातों को पहले सुन लीजिए। बुआ, अनिकेत राज। क्या हुआ है? मेरे पापा को जहर खिला कर मार दिया। कौन मार दिया है? मेरे नाना नानी। मेरे नाना नानी। अच्छा, कहाँ कब कैसे हुआ है पता है? कारण क्या था उसका? उसका कारण ये मेरी मम्मी तलाक देने वाली थी ना पापा को। अच्छा। तो मम्मी है ना जो बाहर में ना पापा को गोल हाथ बनवा कर मार खेलवाया था, फिर रूम पर से फरार हो गया था। उसके बाद पापा हिमाचल आए, फिर मौसी कन थे तो मौसी ने ना पैसा दी हिमा आने के लिए नानी कन है, फिर नाना नाना पोला के बोला के जहर खिला के मार दी। पापा बाहर में कहाँ पे रहते थे? बेंगलोर में। अच्छा, मौसी के घर कहाँ पे है? जो मौसी के घर गए थे, मौसी वहीं रहता है ना लोकेशन पे। मौसी कहाँ रहती है आपकी? विद्युपुर का विद्युपुर। अच्छा, तो जैसे कि बेंगलोर से आपके पापा जो है पहली बार आपके मौसी के यहाँ गई विद्युपुर, उसके बाद यहाँ पे कब आई गुड़मिया में? परसों आई। यहाँ पे जब आई थी तो आपके नाना नानी से कुछ या आपकी मम्मी से कुछ बकझक हुई थी क्या? कुछ झगड़ा लड़ाई क्या हुआ था? नानी भले नानी पापा में। आपके नानी में और आपके पापा में? हाँ। नानी का क्या नाम है? गुलिया देवी। गुलिया देवी। अच्छा, आपके नाना अभी यहाँ पे है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। मामा ये लोग हैं? मामा भी नहीं है, फरार हो चुके। कै गो मामा है आपके? 5। यहाँ पे जो मामा है उनका क्या नाम है? मुंदन नहीं, कुंदन, मेघन। कुंदन और मेघन। अच्छा, आपके मामा द्वारा भी कुछ किया गया है क्या आपके पापा के साथ? मारपीट वगैरह या ऐसा कुछ गाली गलौज? क्या किया गया था? गाली गलौज। मामा के साथ जो है आपके पापा के साथ मामा ही लोग किए। आपका घर कहाँ पे हुआ? बाकरपुर। कौन सा थाना? राजापाकर। वार्ड नंबर कितना है? 11। 2-3 दिन पहले ससुराल आया है पत्नी को खोजते हुए। पहले तो बेंगलौर आता था, ये भी इसका पत्नी भी, और वहाँ भी इसका मतलब पत्नी से नहीं, मतलब पत्नी चाहती ही नहीं कि कभी हाथ पर करवा दे, कभी किसी से मरवा देता था, कभी कुछ करवा देता था। उसके बाद ही वहाँ से वो अपना साथ भाग गया
उसके बाद ये अपना कुछ से ससुराल आया, घर भी नहीं गया, ससुराल ही गया है। और वहाँ जाके 2-3 दिन पहले ही गया था। अब खोज रहा था, उसके यहाँ से फ़ोन भी किया इसलिए बता रही कि तुम घर पे आओ, तो नहीं आया। अब लगे आएंगे लोग, वहाँ प्लानिंग किया, अपना प्लानिंग करके जहर वगैरह दे दिया, खाली पूजा खिला उला दिया, मर गया। कितने दिन से बेंगलोर में रहता था? बेंगलोर में तो मोटा मोटी 2-3 साल से, पत्नी साथ में रहते थे। शादी 2-3 साल से है, लेकिन पत्नी के साथ जो संबंध रहना चाहिए बढ़िया, वो नहीं था इसका। शादी कितने दिन हो गए? शादी का कम से कम 11-12 साल हो गया, 3 बच्चा भी है। जब से शादी हुआ तब से पत्नी से कर? नहीं, शादी से मतलब 3-4-5 साल घर के बगल में अंदर लोग देखते ही 5-6 साल तक तो ठीक रखता। उसके बाद ये जो रील वगैरह में झमेला हुआ, इधर उधर अपना ये पहचान बनाया, फोटो डाल के, उसके बाद लगा कि ये पति मेरा सही नहीं है, अपना सुसाइड करने को चक्कर लग गया। और रील्स के माध्यम से इसका पत्नी? हाँ, ये सब इंस्टाग्राम वगैरह ये सब चलाता है, फोटो वगैरह भी डालता है, इसी चक्कर में अपना बहकावे में करा के बाद कैसे साथ। उसके बाद फिर ये बेंगलोर लेके चले गए। तो बेंगलोर से डायरेक्ट आया तो कहाँ गया ये? ससुराल गया। ससुराल कब गया था? ससुराल 2-3 दिन पहले गया। और अभी इसका पत्नी कहाँ है? वही तो पता नहीं चल रहा है ना, उसी को खोजने के चक्कर में ससुराल गया था। वहाँ से बेंगलोर में ही मतलब 2-3 दिन पहले से इसका पत्नी गया थी, और उसी को खोजने के चक्कर में आया ससुराल में नहीं मिला। वहाँ 2 दिन था, उसके बाद वहीं से अपना प्लानिंग वगैरह क्या किया, वहीं जहर खिला के मार दिया। ससुराल में जहर खिला के मार? हम लोग आज 3 बजे जानकारी मिला है कि जहर खा लिया, फिर अहमदाबाद कॉल आया कि नहीं मर गया। किनके द्वारा जानकारी मिला था? वही गांव की एक लड़की रहती है यहीं का, मतलब लड़का का जहाँ घर है वहीं की एक लड़की का शादी है, वहाँ पर वही फोन करके बताया घर में आओगे। अभी इसका ससुराल वाला सब है या भाग गया? भागा हुआ था, हम लोग गए हैं तो सिर्फ वही ऐसे टेका हुआ था जिसके बताने में, तो अंधेरा में कोई नहीं था। प्रशासन वगैरह आया, उसको जो प्रक्रिया था किया, एक चौकीदार फोटो पे लगवा के भेज दिया। क्या नाम है इसका? मिथिलेश कुमार। उम्र? 28-29 साल लगभग। पिताजी का नाम? स्वर्गीय प्रमोद पासवान। पिता के क्या नाम है? स्वर्गीय प्रमोद पासवान। घर कहाँ है? बागरपुर थाना? राजापाड़ा। घटना कौन जगह का है? घटना इसका ससुराल में गुड़मिया गुड़मिया। थाना कौन पर था? करता है। कितने बच्चा है इसको? 3 बच्चा। 3 बच्चा। कौन सी? तीनों लड़का, एक लड़का यहाँ है, 2 लड़का वो अपना साथ में लेकर रखी हुई है। एक लड़का इसके साथ में है? बड़ा वाला यहाँ है, 2 छोटा है, अपना 2 रखी हुई है। कितने भाई बहन था मृतक? मृतक 2 भाई और 2 बहन। एक भाई इसका जो पागल होकर भागा दिया उसको, वो भी यही महिला के कारण हुआ। यही महिला इसको इतना टॉर्चर करती थी, बराबर मारती रहती थी, टॉर्चर करती थी, पूरी पगला की बात है। ये बड़ा था छोटा था? ये बड़ा था। आप कौन है इसका? हम तो इसका बगल के हैं, गाँव के हैं। क्या नाम है? विनय कुमार। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि पति पत्नी जो है वो बेंगलुरु में रहते थे। पत्नी जो है वो किसी से प्यार करती थी और किसी के साथ भाग गई। तो उसके बाद मिथिलेश कुमार पासवान ने अपनी पत्नी को हर जगह खोजा और उसके बाद हताश और परेशान होकर वो अपनी पत्नी के मायके पहुंच गए, यानी अपने ससुराल। 2 दिन तक वहीं पर थे और उसके बाद जब पत्नी का कोई पता नहीं चला तो उसके बाद उनकी लाश मिली। उसके बाद गाँव वालों ने परिजनों को इस बात की जानकारी दी। सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी करतहा थाना क्षेत्र के गुड़मिया तिवारी टोला में एक दामाद को ससुराल वालों ने जहर दे करके मार दिया है। सर, देखिए, करतहा थाना को आज शाम में सूचना मिली कि सत्यनारायण पासवान है, जो गुड़मिया तिवारी टोला के रहने वाले हैं जी, उनके दामाद की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे, वहां शव पाया गया, शव को कब्जे में लिया गया और इस बीच FSL टीम को वहाँ पर बुलाया गया है। FSL टीम के द्वारा जांच पड़ताल किया जा रहा है और जो वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य का संकलन किया जा रहा है। मृतक की मां और बहन भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। तो इनके माता का आरोप है कि ससुराल वाला जो है सो इनके बेटा को जहर खिला करके मार दिया है, लेकिन अभी तक उसका स्पष्ट रूप से बयान नहीं हो पाया है। पहले हम लोग डेड बॉडी को पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। डेड बॉडी पर कहीं से कोई बाहरी जख्म का निशान नहीं है। सर, जैसा कि बताया जा रहा है मृतक जो है ससुराल राजापाकर थाना के क्षेत्र में बताया जा रहा है, बाकरपुर में। सर, हाँ, ये इसका घर बाकरपुर है, वो थाना राजापाकर हो गया और ये बंगलोर में रह रहे थे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ।
इनकी शादी करीब 10-12 साल पहले हुई है। तो लोगों का कहना है कि पत्नी के साथ इनका अच्छा संबंध नहीं था। बंगलौर से इनकी पत्नी किसी कारण से वहाँ निकल गई इनको बगैर बताए। तो पत्नी को खोजते हुए पहले अपने घर पर आए और 3 रोज़ पहले यहाँ ससुराल में आए हुए थे और आज संदिग्ध अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के जो छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनके नाना नानी और मामा जो है वो लोग मिल करके जो है उनके पिता को मारा गया है। अब ये तो उनकी माँ तो यही बात बता रही है, अब उसका बयान आ जाता है, उसके आधार पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करेंगे और कार्रवाई करेंगे। फिलहाल बता दें कि कयास लगाया जा रहा है कि मिथिलेश कुमार पासवान ने जहर खाया है, लेकिन ये पूरा मामला जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लोगों का कुछ और कहना है और मां का कहना है कि मेरे बेटे को जहर देकर किसी ने मार दिया। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवाणी।